राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियाँ लेकर। आज मौसम में जितनी गर्मी है उससे ज़्यादा गर्मी सीरियल की दुनिया में देखने को मिल रही है। मौसम की गर्मी के साथ साथ सीरियल की दुनिया में ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आने वाले हैं जो माहौल को और ज़्यादा गर्म करने वाले हैं। अब अनुपमा में अनुज सपना देख रहा है और अनुपमा के साथ रोमांस कर रहा है, लेकिन अब अनुपमा को खटक गया है कि कहीं छोटी के चक्कर में श्रुति का घर न उजाड़ दे वो। जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में घर में बैंड बाजे के साथ तमाशा करने वाली है अबीरा, और इस बार अबीरा दादीसा की नाक में चींटी की तरह काटने वाली है, वो भी अपनी शर्तों के साथ। जबकि गुमे किसी के प्यार में सभी ने नई नौकरी और नया लक्ष्य बना लिया है कि अब वो बेगुनाह साबित करके ही मानेगी, वो भी बिना किसी की मदद के। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले सीरियल की दुनिया में चलते हैं और जानते हैं कि अनुपमा के सेट पर आज आपको क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में आज अनुपमा के चक्षु खुल गए हैं और उसे लग रहा है कि कहीं वो श्रुति का घर ना तोड़ दे और ये शादी चल भी पाएगी या नहीं। अरे दीपू की सहेली ने अनुपमा से ऐसे ऐसे सवाल किए हैं कि अनुपमा ही परेशान हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ टीटू वनराज को मनाने में लगा है और अब वो वनराज को धमकी भी दे रहा है कि कुछ भी करके वो टिम्पी से शादी करके ही दम लेगा। लेकिन आज होता ये है कि दीपू अनुपमा को रात में मिलने के लिए बुलाता है और अनुज को अजीब लगता है कि भाई इतनी रात को दीपू का क्या काम। लेकिन दीपू अपने साथ अपनी दोस्त को लेकर आया है जिसके साथ अनुपमा कभी डांस किया करती थी। अब वो अनुपमा से अनुज और उसके रिश्ते को लेकर तीखे सवाल करती है। वो कहती है कि अजीब नहीं लगता अपने ही एक्स पति के साथ एक छत के नीचे रहना, जबकि आपको पता है कि उसकी होने वाली पत्नी भी साथ में है। अनुपमा पहले तो चुप रहती है, लेकिन फिर बाद में कहती है कि वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए साथ रह रही है और अब अनुज से उसका प्यार बहुत ऊपर जा चुका है। अब ना मोह का बंधन है और ना ही पाने की चाह है। लेकिन दीपू की दोस्त सवाल करती है कि क्या अनुज की ये एक तरफा शादी चल पाएगी। ऐसे में अनुपमा भी सोच में पड़ जाती है और वो सीधा अनुज से सवाल करती है कि भाई शादी कब कर रहे हो, लेकिन अनुज कोई सीधा जवाब ही नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ टीटू अंश को खुश करने के लिए घर में डांस करता है। अब अंश खुश भी होता है, लेकिन वनराज बच्चे को नाचने ही नहीं देता। वो टीटू को अंश से दूर करता है, लेकिन टीटू साफ कर देता है कि भाई अंश को और वो उसको मना कर ही रहेगा। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अनुपमा ने सुपरस्टार शेफ की प्रतियोगिता जीत ली है और छोटी के इरादों पर पानी भी फेर दिया है। हालांकि जल्द ही छोटी को अपनी गलती का एहसास होगा और वो अनुपमा से माफी भी मांगेगी। जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा की घर वापसी हो रही है, वो भी बैंड बाजे के साथ। तो रूही अबीरा के आने से पहले ही बुरा सपना देखने वाली है, लेकिन जल्द ही रूही का बुरा सपना भी पूरा होगा। अब वहीं दादीसा ने भी हार मान ली है, क्योंकि वो अबीरा को किसी भी कीमत पर घर में लाना चाहती है, लेकिन अबीरा तो आएगी शर्त के साथ। आज होता ये है कि दादीसा को एहसास हो गया है कि अबीरा अगर घर से बाहर रही तो पोदार परिवार की इज्जत का फालूदा होना तय है। इसलिए वो अरमान पर दबाव बना रही है कि वो साम दाम दंड भेद कैसे भी करके अबीरा को बस घर वापस ले आए। लेकिन अरमान नहीं चाहता कि भाई किसी भी कीमत पर अबीरा घर में वापस आए, लेकिन दादीसा के सामने चली किसकी है। अब ये बात सुनकर तो रूही के तोते उड़ जाते हैं और अरमान के सामने भीख मांगती है कि भाई वो अबीरा को घर में ना लाए, क्योंकि अगर एक बार फिर अबीरा घर में आ गई तो दोनों के रिश्ते में दूरियां आ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ अबीरा अपनी दोस्त के संगीत में डांस कर रही है। अब अरमान उसे मनाने वहां पहुंच गया है, लेकिन अबीरा का फैसला तो अटल है। लेकिन उसे बुरा लगता है जब उसे ये पता चलता है कि उसकी वजह से माधव और विद्या का रिश्ता टूट रहा है। अब रूही इसी दौरान बुरा सपना देखती है कि अबीरा हमेशा के लिए पोदार परिवार में आ गई है और अरमान को उससे दूर कर गई है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में माधव पोदार परिवार छोड़ने वाला है, लेकिन अबीरा दादीसा को फोन करेगी और बताएगी कि वो घर वापस आएगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब अबीरा दादीसा और अरमान से उसे घर में लाने के लिए कहेगी, वो भी एक नई दुल्हन की तरह, क्योंकि उसका स्वागत भी कुछ वैसे ही बैंड बाजे के साथ होगा। अब अबीरा के आते ही नाच गाना शुरू हो जाएगा। हालांकि दादीसा को अबीरा से ये कहते हुए देखा जाएगा कि दुनिया के लिए वो सिर्फ पोदार परिवार की बहू है, लेकिन उसका इस घर से कोई नाता नहीं है। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी ने ठान लिया है कि भई वो खुद अपनी मदद करेगी और अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाकर ही दम लेगी। लेकिन इसके लिए सभी को करनी होगी बहुत सारी मेहनत। जबकि यशवंत और निशी ने मिलकर सभी को फंसाया है और अब वो उन लड़कों को गायब करने का प्लान बना रही है जो इस प्लान में शामिल थे। लेकिन आज होता ये है कि हड्नी के इलाज के लिए सभी को पैसों की जरूरत है, जिसके लिए वो फोटोकॉपी की दुकान पर काम करना शुरू कर देती है और कार्ड बनाने का ऑर्डर लेती है। अब सभी पूरी मेहनत के साथ काम कर रही है।
तो वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ गई है कि यशवंत और निशी ने मिलकर सभी को फंसाया है, जिससे वो ईशान की गले की घंटी ना बने। अब दोनों ने पैसे देकर लड़कों को खरीदा है और पुलिस को भी। वहीं चिन्मय को यशवंत और निशी की हरकतों पर शक हो गया है और वो जल्द ही सभी की मदद करने के लिए मैदान में उतरेगा। जबकि ईशान रीवा के साथ नया रिश्ता शुरू करना चाह रहा है, लेकिन बार बार जबान पर सभी का नाम है। अब ये बात रीवा को परेशान कर रही है कि सभी के जाने के बाद भी गुस्से में ही सही, लेकिन ईशान तो बस सभी को ही याद कर रहा है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।